Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about balanced force and classification of force. हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग आज बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स मतलब फ्लो फोर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग बैलेंस्ड फोर्स को समझें। अ नंबर ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट और पोजीशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में किसी भी स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत सारे फोर्स उस पर लग रहे हैं, लेकिन और वो फोर्स लगने के कारण वो ऑब्जेक्ट जो है कभी अनबैलेंस कंडीशन में आता है तो कभी बैलेंस कंडीशन में आता है। तो जब ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो उस अनबैलेंस्ड कंडीशन से बैलेंस कंडीशन में आने के लिए जो ए नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब कि बहुत सारे फोर्सेस या फिर एक फोर्सेस या फिर दो फोर्सेस मिलकर उस पर लगते हैं और वो बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तो उन फोर्सेस को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स हम लोग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है, एक कंडीशन रेस्ट का और दूसरा मोशन का। तो यहाँ पे रेस्ट के कंडीशन में एक ब्लॉक है जो रेस्ट के कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, एट रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये साइड से एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का और जिसके कारण ये अनबैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। तो अनबैलेंस से बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन से एक F2 फोर्स लगा इसी पे, ये भी 10 न्यूटन का ही होगा क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस 10 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम विपरीत डायरेक्शन से भी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब ये बैलेंस कंडीशन में आएगा। तो ये 10 न्यूटन जो हुआ ये इसके रिस्पेक्ट में ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया। जैसा कि ये सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये मोशन के कंडीशन में है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव कर रहा है, इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, फिर और ये अनबैलेंस कंडीशन में आ जाता है, फिर बैलेंस करने के लिए इधर से 50 न्यूटन का लगा, तो ये एक दूसरे के ये बैलेंस्ड फोर्स हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे एट रेस्ट कंडीशन में ये इस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो ये सारा अपोजिट डायरेक्शन से ये जितना फोर्स इस डायरेक्शन में हम लोग लिए 1 2 3, ठीक है, और इधर से ये लिए तो ये टोटल जो हुआ 1 3 एंड 2 1 3 एंड 2, ये तीनों के कंपैरिजन में ये बैलेंस्ड फोर्स होगा क्योंकि इसके द्वारा बैलेंस किया गया। ठीक है, अब हम लोग इफेक्टिव डेफिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स को। द फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम अनबैलेंस्ड टू बैलेंस्ड कंडीशन देन द फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब हम लोग इसे और भी बेहतरीन तरीका से हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 3 फोर्सेस यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का, 3 न्यूटन का एंड 2 न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा है और हमें निकालना है FV मतलब बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स ये होगा 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, ये अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है इसलिए यहाँ पे दिखा है, बट यहाँ पे अगर लिखना है FB का वैल्यू तो ये प्लस में ये होगा क्योंकि इस डायरेक्शन से तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कि इस डायरेक्शन से लगेगा बैलेंस्ड फोर्स, तो ये अपोजिट डायरेक्शन तो होगा ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया गया है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, इस 20 न्यूटन के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है अनबैलेंस्ड कंडीशन में आ चुका है तो ये मूव करेगा, तो मूवमेंट को रोकने के लिए रेस्ट पोजीशन में था और उसे फिर रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे FA FB ये दो दिखा चुके हैं कि इतना इतना लग रहा है, अब कितना लगाएंगे कि ये 20 न्यूटन को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FC इक्वल टू कितना होगा, FC इक्वल टू होगा 20, ये 20 न्यूटन हो गया माइनस 5 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन। ठीक है, तो ये फाइनल कितना होगा
3 न्यूटन का होगा फोर्स यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, अनबैलेंसिंग और बैलेंसिंग समझ में आ गई। यहाँ पे हम लोग अब अनबैलेंस्ड फोर्स पे बात हम लोग करेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स, अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स तो हम लोग को समझ में आ गया कि अनबैलेंस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो फोर्स लगेगा बैलेंस में लाने के लिए वो हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। और कोई ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस कंडीशन में है उस पर अगर फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट अनबैलेंस कंडीशन में आ जाता है। तो अनबैलेंस कंडीशन में आने के बाद उसके पहले जब वो बैलेंस कंडीशन में था तो उस पर जो फोर्स लगा अनबैलेंस कंडीशन में लाने के लिए वो फोर्स जो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम बैलेंस टू अनबैलेंस कंडीशन देन द फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब उसे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये रेस्ट कंडीशन में है तो ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा कि ये हमें तो मूवमेंट चाहिए नहीं थी, ये मूव कर रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो था पहले रेस्ट कंडीशन में था अब मोशन कंडीशन में आ गया। तो मोशन में आ गया तो ये अनबैलेंस हो गया। तो इस तरह के फोर्स जो भी होंगे वो अनबैलेंस्ड फोर्स के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा बैलेंस्ड फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। अब अगर हम कहें कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स हम अप्लाई कर दिए नॉर्मली 1 न्यूटन का। ठीक है, हमें जाना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हुआ तो ऑब्जेक्ट इस स्टेट में था तो अब ये मूव इस स्टेट में करेगा। तो ये क्या है, ये सारा फोर्सेस जो हम लगा रहे हैं इस पे, ये सारा अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फोर्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला हुआ कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसे हम लोग समझेंगे। कांटेक्ट फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट आने के बाद ये फोर्स इस पे लगा रहा है कोई पर्सन, तो इस तरह का फोर्स जो होगा वो हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स, कुछ डिस्टेंस पर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो नॉन कांटेक्ट थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये सब सपोज ये जो कंडीशन बनता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब के रिस्पेक्ट में ये जितने भी आते हैं ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड के थ्रू ये काम करता है ये फोर्स। ठीक है, ये सपोज ये निगेटिव है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो है एनर्जी ट्रांसफर करता है अपने आसपास के पार्टिकल्स को, ये एनर्जी देता है। जब ये एनर्जी देता है तो एनर्जी ट्रांसफर होते होते यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इसके कांटेक्ट में जो भी पॉजिटिव आएगा पार्टिकल्स उसे ये अट्रैक्ट करेगा, या फिर निगेटिव पार्टिकल्स जो भी आएगा उसे ये रिपेल करेगा, अंदर आने ही नहीं देगा। तो ये तो पार्टिकल्स यहाँ था बट इसके द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है इनडायरेक्टली। तो ये फोर्स जब लग रहा है यहाँ पे डायरेक्टली लग रहा है जो कि कांटेक्ट फोर्स हम लोग कहें, और यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स ये
डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली लगेगा। जब इनडायरेक्टली लगेगा तो यहाँ पर भी फोर्स तो लग ही रहा है, तो इस तरह के फोर्स हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग कहेंगे। तो कॉन्टैक्ट में हम लोग स्टडी किए पुश और पुल, ये स्टडी कर चुके हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे ये पुश फोर्स में आएंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फोर्स जब हम किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव पार्टिकल्स पे अगर हम लोग करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और मैग्नेट के द्वारा जब हम लोग किसी दूसरे मैग्नेट पे या आयरन पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। मतलब मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो फोर्स जो भी लगेगा उसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के अंतर्गत हम लोग करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स का स्टडी यहाँ पे हम लोग विशेष नहीं करेंगे। नॉर्मली इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस मैं करूँगा, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग को नहीं पढ़ना है। 8 और 9 क्लास में इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।